हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और सीशियम क्लोराइड क्रिस्टल के स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। ये देखिए, सबसे पहले जो हमें स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये है सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर। जैसा कि आपको ये चित्र दिख रहा है कि यहाँ पर ये देखिए, ये सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड के इकाई सेल में सोडियम तथा क्लोराइड से बने हुए दो फलक केंद्रीय जालक हैं, जो कि एक दूसरे में इंटर पेनिट्रेटेड या अंतर्वेदित हैं। यहाँ पे ये देखिए, आपको ये दिख रहा है फिगर, जिसमें यूनिट सेल है सोडियम क्लोराइड का, जिसमें टू फेस सेंटर क्यूबिक लैटिसेस इंटर पेनिट्रेटेड हैं एक दूसरे के अंदर। टू फेस सेंटर क्यूबिक लैटिसेस आर इंटर पेनिट्रेटेड इन ईच अदर। या हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि ईच सोडियम आयन इज सराउंडेड बाय 6 क्लोराइड आयंस एंड क्लोराइड आयन इज सराउंडेड बाय 6 सोडियम आयंस इन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। अगर आप लोगों को ध्यान हो, आप लोगों ने क्यूबिक लैटिसेस के बारे में पढ़ा हुआ है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस में क्या होता है कि कॉर्नर्स पर भी आयंस होते हैं और फेस के ऊपर भी आयन होते हैं। तो अगर अब हम इसको इसके जो मेन प्लेन्स हैं, ये देखिए यहाँ पर, यहाँ पे ये देखिए आप, ये इसका यूनिट सेल है, ये इसको यूनिट सेल से इसको दर्शाया गया, इसका स्ट्रक्चर दर्शाया गया है। तो अगर ये जो इसका हम एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न देखें, तो जो मेन प्लेन्स हैं 100, 110 और 11 प्लेन, तो ये बताते हैं कि सोडियम और क्लोराइड आयंस जो हैं वो इक्वल नंबर में प्रेजेंट हैं। तो अब देखिए यहाँ पर जो ऑक्टाहेड्रल, जैसे आपको ये दिख रहा है चित्र यहाँ पे, ये इस चित्र के अंदर देखिए, ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को ये शो करता है। तो जब एक्सरेज फॉर्म palladium anticathode are allowed to incident a sodium chloride crystal, then the first order diffraction from planes 100, 110 and 11 takes place at the angles 5.9 degree, 8.4 degree and 5.2 degree respectively। ये देखिए यहाँ पर, ये हमने ये लिख रखा है यहाँ पे। तो जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है, डिफ्रैक्शन पैटर्न से हमें पता चलता है कि क्रिस्टल के जो प्रमुख तल हैं 100 तथा 110 में सोडियम आयन और क्लोराइड आयन समान मात्रा में हैं, जबकि 11 प्लेन में या तो सोडियम है या फिर क्लोराइड आयन ही उपस्थित है। अब ये देखिए यहाँ पर जो ब्रैग इक्वेशन है, हमें पता है कि ब्रैग इक्वेशन से हम इसको वैल्यू निकालते हैं। तो ब्रैग इक्वेशन के हिसाब से d जो है वो n लैम्डा अपॉन 2 साइन थीटा के बराबर होता है। तो n जो है वो 1 होता है और लैम्डा जो है वो सारे प्लेन्स के लिए सेम है। तो जो रेशियो है तीन मेन प्लेन्स के डिस्टेंसेस का, उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर d100 is to d110 is to d11, that is equal to 1 upon sin 5.9 डिग्री। यहाँ पर देखिए कि जो हमने अभी जो ब्रैग इक्वेशन आपको मैंने बोली थी, d इज इक्वल टू एन लैम्डा अपॉन 2 साइन थीटा, या d एन की वैल्यू अगर 1 है और लैम्डा सबके लिए सेम है, तो d विल बी प्रोपोर्शनल टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। तो साइन की वैल्यू हमारे पास में ये आ रही है, तो इससे हम इसका इंटरप्लेनर डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो ये जो रेशियो है ये आता है हमारे पास में 1:0.704:1.136। अब ये जो रेशियो है ये क्या इंगित करता है या ये क्या बताता है? ये हमें ये बताता है कि जो लैटिस है वो कौन सा लैटिस है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस है। और इसके लिए देयर इज़ अ डिफरेंस इन डिफ्रैक्शन पैटर्न फ्रॉम दीज 3 प्लेन्स ऑल्सो। और ये जो रेशियो है इससे हम पता कर सकते हैं कि किस तरह का हमारे पास में लैटिस है। ये रेशियो 1:0.704:1.136 ये फेस सेंटर क्यूबिक लैटिस को रिप्रेजेंट करता है। और इससे हम ये कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं कि यहाँ पे सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस जो हैं इनकी साइज़ में डिफरेंस होता है। सोडियम आयंस से जो रेज डिफ्रैक्ट होंगी इनकी इंटेंसिटी क्या होगी, कम होएगी क्लोराइड आयंस के कंपैरिजन में, क्योंकि सोडियम आयंस का जो साइज़ है वो क्या होता है, छोटा होता है।
और ये फैक्ट जो है सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल का जो स्ट्रक्चर है उसको वेरीफाई करता है। इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं। पहला कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि जो NaCl है वो FCC क्रिस्टल लैटिस बनाता है, यानी कि फेस सेंटर्ड क्रिस्टल क्यूबिक लैटिस या बनाता है। NaCl की संरचना फलक केंद्रित घन्य है और प्रत्येक सोडियम आयन 6 क्लोराइड आयनों से और प्रत्येक क्लोराइड आयन 6 सोडियम आयनों से अष्टफलकीय रूप से व्यवस्थित है। That is, every sodium ion is surrounded by 6 chloride ions and every chloride is surrounded by 6 sodium ions octahedrally. Unit cell of sodium chloride contains 4 sodium and 4 chloride ions. NaCl की जो एकक कोष्ठिका है, ये देखिए आपको यहाँ पे ये डायग्राम बना हुआ है। ये इसका जो यूनिट सेल है इसमें आप देखिए यहाँ पर जो ब्लैक कलर के आयंस हैं वो क्लोराइड आयंस हैं और जो वाइट हैं वो सोडियम के आयंस हैं। तो सामने तो आपको ये जो सामने वाला जो प्लेन है इसके अंदर आपको 4 ये क्लोराइड आयंस दिख रहे हैं। तो एक जो यूनिट सेल है उसके अंदर 4 सोडियम आयंस होते हैं और 4 क्लोराइड आयंस होते हैं। एकक कोष्ठिकाओं में सोडियम आयन घन के कोनों तथा फलकों के केंद्र पर उपस्थित हैं। ये देखिए आपको जैसे इसमें दिख रहा है यहाँ पे कि जो सोडियम आयंस हैं ये आपको जो फेसेस हैं उनके कॉर्नर्स और जो ये है फेसेस के सेंटर के ऊपर आपको दिखाई देंगे, जबकि जो क्लोराइड आयंस हैं वो क्यूब के कॉर्नर्स पर और सेंटर में दिख रहे हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ये ब्लैक कलर के जो हैं ये क्लोराइड आयंस हैं और जो वाइट कलर के हैं वो सोडियम आयंस हैं। तो इस तरह से जो सोडियम क्लोराइड का जो स्ट्रक्चर है वो है फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। जो पोटेशियम क्लोराइड का जो स्ट्रक्चर है वो भी मोर और लेस सोडियम क्लोराइड से मिलता जुलता है। KCl की इकाई सेल में भी पोटेशियम तथा Cl से बने हुए 2 फलक केंद्रीय घन्य जालक होते हैं जो कि एक दूसरे से अंतर्वेधित हैं। जैसा कि हम लोगों ने सोडियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर में देखा था, ठीक उसी तरह से पोटेशियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर में भी 2 FCC लैटिस होते हैं जो कि एक दूसरे में इंटरपेनिट्रेटेड होते हैं। यहाँ पर भी क्या होता है कि एक पोटेशियम के चारों ओर 6 क्लोराइड के आयंस और एक क्लोराइड के चारों ओर 6 पोटेशियम के आयंस ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में अरेंज्ड होते हैं। पोटेशियम क्लोराइड क्रिस्टल के जो प्रमुख तल 100, 110 तथा 11 द्वारा प्राप्त फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन प्रारूप से ज्ञात होता है कि इन तलों के अंतराल का अनुपात ये होगा। ये देखिए यहाँ पर आपको ये देखिए इनका तलों का अनुपात आपको दे रखा है। तो जो फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन पैटर्न है उससे हमें ये अनुपात मिलता है। अब ये देखिए जो इसका अनुपात है ये कितना आ रहा है 1:0.704:0.575। अब ये जो तलों का अंतराल का जो अनुपात है यानी कि जो इंटरप्लेनर डिस्टेंस है वो किसको इंडिकेट करता है, वो सरल घन्य जालक या सिंपल क्यूबिक लैटिस स्ट्रक्चर को इंडिकेट करता है। यानी कि ये जो रेशियो है दैट इज अप्रोप्रिएट फॉर सिंपल क्यूबिक लैटिस। द स्ट्रक्चर ऑफ KCl इज सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। Now the diffraction power of potassium ions and chloride is same as both the ions are isoelectronic and almost of same size. Therefore their scattering capacity is also same. अब हमें ये पता है कि जो स्कैटरिंग टेंडेंसी है वो किस पे डिपेंड करती है, आयंस के ऊपर डिपेंड करती है। यानी कि जो प्रकीर्णन क्षमता है वो किस पे निर्भर करती है, पोटेशियम आयंस और क्लोराइड आयंस के ऊपर। तो जैसे कि आप हमें पता है कि जो ये तलों का जो अंतराल है ये किस ओर इंगित करता है कि ये सरल घनीय जालक होगा। अतः KCl का जो क्रिस्टल है सरल घनीय संरचना का होता है। NaCl और KCl की जो संरचनाएं हैं इनके अंदर जो डिफरेंस है वो हम इस तरह से समझा सकते हैं कि जो परमाणु या आयन है उसकी प्रकीर्णन क्षमता उसमें उपस्थित जो बाह्य इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या पर निर्भर करती है। अब पोटेशियम और क्लोराइड में बाह्य इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है यानी कि 18 है और आकार भी करीब करीब एक जैसा होता है। तो इसलिए इन दोनों की जो प्रकीर्णन क्षमता है वो भी क्या होती है, समान होती है। तो इसलिए केवल पोटेशियम या केवल क्लोराइड रखने वाले तल यानी कि जो 1-1 प्लेन है उनके एक्स किरणों के प्रति समान व्यवहार करते हैं,
तथा इनके द्वारा प्रथम कोटि का विवर्तन विनाशी व्यतिकरण के कारण लगभग समाप्त हो जाता है। तो इसलिए क्या होता है कि जो केंद्रीय घन्य जालक एक सरल घन्य जालक जैसा ही प्रतीत होता है। यानी कि जैसे जो FCC है, सोडियम क्लोराइड में हमने क्या देखा था, FCC स्ट्रक्चर है, और पोटेशियम क्लोराइड भी सोडियम क्लोराइड के समान ही होता है, लेकिन वहाँ उसका जो FCC स्ट्रक्चर है यहाँ एक सिंपल क्यूबिक लैटिस जैसा ही दिखता है। उसका कारण ये है कि पोटेशियम और क्लोराइड जो है इनका साइज सेम होता है और इनकी स्कैटरिंग पावर भी सेम होती है। तो इसलिए जो स्कैटरिंग से जो हमें डिफ्रैक्शन मिलता है वो विनाशी व्यतिकरण के कारण, जो प्रथम कोटि का जो विवर्तन है वो विनाशी व्यतिकरण के कारण लगभग समाप्त हो जाता है। इसलिए ये हमें सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर प्रतीत होता है। लेकिन सोडियम क्लोराइड, जैसे सोडियम आयन में 10 इलेक्ट्रॉन और क्लोराइड में 18 इलेक्ट्रॉन होने से इनमें काफ़ी अंतर है। तो इसलिए सोडियम और क्लोराइड की जो प्रकीर्णन क्षमता है इनमें अंतर होता है। तो इसलिए जो 1-1 जो प्लेन्स हैं इनके द्वारा जो स्कैटर्ड एक्सरेज की जो इंटेंसिटी है वो अलग अलग होती है और इसीलिए ये डिफरेंस होता है। तो पोटेशियम क्लोराइड जो है उसका सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है, जबकि सोडियम क्लोराइड का फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सीशियम क्लोराइड। अब ये जो स्ट्रक्चर ऑफ सीशियम क्लोराइड है इसके अंदर ये देखिए यहाँ पर जो इसका रेडियस रेशियो है इसकी वैल्यू आती है 0.933। एक्स किरणों के द्वारा अध्ययन से पता चलता है कि इसका जो रेडियस रेशियो है 0.933 आता है। और जो 0.933 रेडियस रेशियो है ये बताता है कि जो ज्योमेट्री है वो क्या होएगी, क्यूबिक होएगी, और जो कोऑर्डिनेशन नंबर या समन्वय संख्या है वो 8 होती है। तो इसलिए जो सीशियम क्लोराइड क्रिस्टल में प्रत्येक सीशियम आयन 8 क्लोराइड आयनों में से और प्रत्येक क्लोराइड आयन 8 सीशियम आयनों से घिरा रहता है, वह इसकी समन्वय संख्या 8 है। ये देखिए इसका जो स्ट्रक्चर है, ये देखिए इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है। इस तरह से हम इसको देख सकते हैं कि ये क्यूबिक, ये देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल क्लियरली इंडिकेट है, ये क्यूबिक स्ट्रक्चर है। सीशियम क्लोराइड क्रिस्टल के आयनों का जो संकुलन है वो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक जैसी संरचना प्रदर्शित करता है। ये देखिए इससे अगर इसको हम देखें, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर ऑफ सीशियम क्लोराइड, जहाँ पर जो सीशियम आयन है वो सेंटर में है और क्लोराइड आयन चारों तरफ है। ये ध्यान रहे कि जो सीशियम क्लोराइड की जो क्रिस्टलीय संरचना है वो ना तो क्लोज पैक है और ना ही पूर्णतः काय केंद्रित घन संरचना है। चूँकि काय केंद्रित घन संरचना में तो घन के केंद्र में परमाणु व किनारों पर परमाणु समान होते हैं, है ना, जबकि सीशियम क्लोराइड के केंद्र में सीशियम व किनारों पर क्लोराइड आयन है। तो इसकी संरचना काय केंद्रित घन्य संरचना जैसी है, न कि पूर्णतः काय केंद्रित घन्य संरचना। इसके इकाई सेल की संरचना ये देखिए आपको दिख रही है यहाँ पे डायग्राम के अंदर, यहाँ पे ये देखिए, जिसके सेंटर के अंदर तो हमें सीशियम का आयन दिख रहा है और कॉर्नर्स के ऊपर हमें ये क्लोराइड आयंस दिख रहे हैं। इस आप देखिए स्ट्रक्चर के अंदर आपको यहाँ पे ये क्यूबिक स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसके अंदर कि एक सीशियम आयन है और 8 यहाँ पर ये क्लोराइड आयंस किनारों पर अरेंज्ड हैं। तो इस प्रकार की जो संरचना है उन आयनिक क्रिस्टलों की होती है जिनमें कि कैटायन और एनायन, जिसका शेप या साइज जो है वो कैसा होता है, सेम होता है। तो सीशियम क्लोराइड क्रिस्टलों के आयनों की जो कोऑर्डिनेशन संख्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर है, सोडियम क्लोराइड की तुलना में अधिक है। सोडियम क्लोराइड का हमने देखा था कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 6 होता है। सीशियम क्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8। तो इसलिए सीशियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड के कंपैरिजन में मोर स्टेबल होता है, क्योंकि प्रत्येक सीशियम आयन 8 ऑपोजिटली चार्ज्ड क्लोराइड आयन से घिरा रहता है। और वैसे भी पाया गया है कि सीशियम क्लोराइड NaCl की तुलना में 1 से 2% ज़्यादा स्टेबल होता है। इसलिए क्रिस्टल सीशियम क्लोराइड की क्रिस्टल के समान संरचना वाले अन्य आयनिक क्रिस्टल्स होते हैं सीशियम ब्रोमाइड, सीशियम आयोडाइड इत्यादि। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि सीशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड के जो स्ट्रक्चर्स हैं ये यहाँ पर आपको आप देखिएगा इनको,
और इसके अंदर आपको जो इनके जो यूनिट सेल्स हैं और इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको आप अच्छी तरह से इनको थोड़ा सा आप याद रखें ताकि आपको इसको समझने में आसानी रहेगी। थैंक यू।